हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपना व्यू पॉइंट देना चाहूँगा और ये लर्निंग मेरी खुद की नहीं है। रिसेंटली मैंने कुछ इवेंट्स अटेंड किए हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं जो मुझे लगता है बड़ा इंसाइटफुल है और बड़े कॉमन और बड़ी इंसाइटफुल फैक्ट्स हैं जिसके बेस पर आपको यकीन होता है कि इंडिया इकनॉमी रिजिलियंट है और बाउंड टू एक्सेल है इन फ्यूचर। इसके 3 रीज़न है, इसके 3 डेटा पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो मैंने सीखे हैं और वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला पॉइंट है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट, पहले तो करंट अकाउंट होता क्या है, राइट? करंट अकाउंट यही है कि हमारी कंट्री में इट मेजर्स द गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स हैज़ कम इन आवर कंट्री एंड how much goods, services and investment has gone out of our country। और अगर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट का इंपोर्ट ज़्यादा है तो वो डेफिसिट होगा, और अगर हमारा गुड्स, इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, राइट, तो उस कंडीशन में हमारे पास सरप्लस आएगा। इंडिया काफ़ी समय से डेफिसिट में, काफ़ी बड़ा मार्जिन, काफ़ी बड़ा गैप था डेफिसिट में, मीन्स इन द सेंस डेफिसिट हमारा ज़्यादा होता था, सरप्लस तो था ही नहीं। लेकिन हमारी इकनॉमी ने जीडीपी में बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। स्पेशली जो डेफिसिट है वो करेंटली इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 स्टैंड्स एट 0.6%। दैट इज़ रियली कमेंडेबल। जब डेफिसिट कम होता है तो इट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा आ रहा है। आप समझ रहे हैं? मतलब ये एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है कन्विक्शन के लिए कि इंडिया इज़ बाउंड टू ग्रो। बहुत बड़ा पॉइंट है करंट अकाउंट डेफिसिट का। इसमें सर्विसेज ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब सर्विसेज में इन फाइनेंशियल ईयर 25 सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इज मोर देन द ऑयल इंपोर्ट। ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है 2024-25 डेटा पॉइंट पे। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो फैक्ट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज। नो डाउट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अपने आसपास, रोड, बिल्डिंग्स, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें। लेकिन जो मेरे लिए बड़ा इंसाइटफुल था, अहम मोमेंट था, वो ये था कि सोशल चेंज, स्पेशली सेक्स रेशो में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। ऐसा बोल 2 पॉइंट हैं जिसमें जेंडर गैप इंडिया में बहुत ज़्यादा है, राइट? इसमें स्टडी सजेस्ट ब्रिंगिंग द जेंडर गैप इन द एम्प्लॉयमेंट could boost India's GDP by 30%. Can you believe 30%? While women constitute 48% of the population but contribute only 18% of the GDP. 18% of the GDP. अगर women participation in workforce अगर बढ़ता है तो definitely India is bound to excel. वो बढ़ेगा और वो वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो दैट्स वाई वीमेन इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, उनके पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, शुड बी एनकरेज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बढ़ रहा है। आई एम रियली हैप्पी टू से दैट वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप, ज़ील। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं उसमें पहले हम स्टार्टअप की कोई बात नहीं करता था, हर कोई एक अच्छी जॉब ही चाहता था। आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल या ज़ील या अर्ज बढ़ रही है। इससे होता क्या है? इससे इनोवेशन बढ़ता है, इससे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, इससे जॉब क्रिएशन होता है, इससे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है, इससे गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ता है, मतलब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। ये सारे फैक्टर मिलके इंडिया की जीडीपी को ग्रोथ देता है। आई होप कि ये जो 3 डेटा पॉइंट हैं मैं समराइज़ अच्छे से कर पाया, क्योंकि मेरे लिए भी कई बार इन्वेस्टमेंट को समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स समझ में आ जाए और आपको कन्विक्शन हो जाए तो डेफिनेटली वो आपकी जर्नी को और स्ट्रॉन्ग बना देती है और
जॉयफुल बना देती है। 3 पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किए, करंट अकाउंट डेफिसिट जो टचवुड काफ़ी कम है, डेट करेंटली स्टैंड एट 0.6% ऑफ द जीडीपी। दूसरा है सोशल चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज इन सोशल इन्वायरमेंट, स्पेशली जो सेक्स रेशो इंप्रूव हुई है, वीमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स बढ़ रहा है। तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, जॉब क्रिएशन बढ़ रही हैं, जिससे ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी में बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। आई विश यू गुड लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस।